हे गाइस, कैसे हो आप सब लोग। होप आप सभी ठीक होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट करके रखी हुई है इकोनॉमिक्स पे असिस्टेंट डायरेक्टर प्लानिंग के लिए। तो आज उसका थर्ड लेक्चर है। आज हम देखेंगे इक्विलिब्रियम एनालिसिस, जिसमें हम पढ़ेंगे पार्शियल इक्विलिब्रियम और जर्नल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। जर्नल इक्विलिब्रियम में ही हम देखेंगे एग्जिस्टेंस, यूनिकनेस एंड स्टेबिलिटी ऑफ द इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है असिस्टेंट डायरेक्टर में। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई। तो चलो आज का टॉपिक करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इक्विलिब्रियम है क्या चीज़ है। इक्विलिब्रियम एक स्टेट ऑफ बैलेंस को बोला जाता है। इक्विलिब्रियम जब दो कोई अपोजिंग फोर्सेस वर्क कर रही होती हैं किसी ऑब्जेक्ट पे, जहां पर वो बैलेंस होती हैं या स्टिल होती हैं, तो वो ऑब्जेक्ट उस पॉइंट पे क्या होता है, इक्विलिब्रियम पे होता है। ठीक है, या अदर वर्ड्स में हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जब किसी ऑब्जेक्ट पे कोई प्रेशर पड़ रहा होता है दो अपोजिट डायरेक्शन से, चाहे वो डिमांड साइड से, फॉर एग्जांपल जैसे कि डिमांड फोर्सेस का हो या सप्लाई फोर्सेस का हो, जिस पॉइंट पे इन दोनों फोर्सेस का इन्फ्लुएंस जो है या प्रेशर जो है वो कम बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, या कोई भी और टेंडेंसी नहीं रहती है कि इन प्रेशर को कि कहीं और पे मूव करने के लिए, तो वो पॉइंट क्या होता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है किसी ऑब्जेक्ट का या मार्केट का। ठीक है, नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं डिसइक्विलिब्रियम के बारे में। तो डिसइक्विलिब्रियम क्या है, ये एक ऐसी स्टेट है यहाँ कोई मार्केट या ऑब्जेक्ट जो है वो इक्विलिब्रियम पे नहीं होता है, तो उसी पॉइंट को क्या बोला जाता है, डिसइक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, ये भी रिमेंबर रखोगे। उसके बाद टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम आपको पता होनी चाहिए। टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम मेनली टू टाइप में डिस्टिंग्विश हुई है। इकोनॉमिक्स में इक्विलिब्रियम दो तरीके में डिवाइडेड है, एक तो पार्शियल इक्विलिब्रियम और सेकेंड है जर्नल इक्विलिब्रियम। पार्शियल इक्विलिब्रियम की बात करें तो पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस किसने दिया था, डेवलप किसने किया था, एल्फ्रेड मार्शल ने। ये अपनी थ्योरी पार्शियल इक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन करने के लिए अज्यूम करते हैं परफेक्ट कंपटीशन होगा। जब ये मार्केट की स्टडी करेंगे तो वहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन होना चाहिए। जब पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस की स्टडी करते हैं तो ये किस पे बेस्ड है, परफेक्ट कंपटीशन पे बेस्ड है, सेटरस पेरिबस पे बेस्ड है कि जो अदर थिंग्स होंगी वो कांस्टेंट रहेंगी। अदर थिंग्स कौन सी हो गई, चाहे वो टेस्ट है, चाहे वो प्रेफरेंसेस है, चाहे वो फैशन है, चाहे वो इनकम ऑफ द कंज्यूमर है, वो सभी क्या रहेंगी, कांस्टेंट रहेंगी। ठीक है, उसके बाद ठीक है, जो प्राइस होगा बाकी दूसरी कमोडिटीज़ का वो भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और कोई भी कमोडिटी जिसका एनालिसिस करने वाले हैं हम, जिसका इन्होंने एनालिसिस किया था पार्शियल इक्विलिब्रियम में, वो भी क्या होगी कि वो इंटरडिपेंडेंट नहीं होगी, वो इंडिपेंडेंट होगी। ठीक है, तो ये भी एक अजम्पशन थी किसकी, पार्शियल इक्विलिब्रियम की। और डिमांड फंक्शन कमोडिटी किस तरीके से ड्रा होगा, ये इस तरीके से ड्रा होगा कि प्राइस जो अदर कमोडिटीज़ का है या टेस्ट या इनकम कंज्यूमर की होगी वो बाकी कमोडिटीज़ की क्या होगी, कांस्टेंट होगी। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और सिमिलरली सप्लाई कर्व भी इसी तरीके से कंस्ट्रक्ट होगी। यहाँ पे भी जो दूसरी कमोडिटीज़ का प्राइस या प्राइस ऑफ रिसोर्सेस हो गया, फैक्टर का या प्रोडक्शन फंक्शन, वो क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। उसके बाद मार्शल एक्सप्लेन करते हैं पार्शियल इक्विलिब्रियम को कि कहाँ पे प्राइस डिटरमाइन होगा सिंगल कमोडिटी के केस में थ्रू पार्शियल इक्विलिब्रियम। तो वहाँ पे जहाँ पे डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट करेंगी जहाँ पे, तो वहाँ पे ही प्राइस जो है डिटरमाइन होगा उस पॉइंट पे। ठीक है, तो यहाँ पे डायग्राम के थ्रू यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सप्लाई, ये सप्लाई कर्व है, ये डिमांड कर्व है, वाई एक्सिस पे प्राइस है और एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी है। जहाँ पे सप्लाई कर्व और डिमांड कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे इस पॉइंट पे, तो वो पॉइंट क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट है। यहाँ पे प्राइस सेट हुआ, यहाँ पे ओ रख लेना, ओ पी, और ओ क्यू क्या रहेगा, क्वांटिटी। तो यही थी इक्विलिब्रियम, पार्शियल इक्विलिब्रियम अकॉर्डिंग टू एल्फ्रेड मार्शल। ठीक है, उसके बाद थोड़ा और, ठीक है, यहाँ पे कुछ चीज़ें नोट करने वाली हैं। ठीक है, तो ये क्या, ये इनकी जो पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस थी ये एक अजम्पशन पे बेस्ड थी कि
जो चेंजेस होंगे वो सिंगल सेक्टर में अगर कोई चेंजेस होते हैं तो वो रेस्ट ऑफ द सेक्टर पे कोई भी सिग्निफिकेंटली कोई अफेक्ट नहीं डालेंगे, ये भी मानना था एल्फ्रेड मार्शल का। तो इसी वजह से अगर किसी गुड का प्राइस चेंज होता है तो वो किसी दूसरे गुड की डिमांड को अफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये थी पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस डिटेल के साथ। उसके बाद नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं हम जर्नल इक्विलिब्रियम के बारे में। जर्नल इक्विलिब्रियम अप्रोच किसने दी थी या ये मॉडल किसने डेवलप किया था? एक फ्रेंच इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम था लियोन वालरस, उन्होंने डेवलप की थी जर्नल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, ठीक है। और इसमें ये बोलते हैं कि जैसे कि मार्शल की पार्शियल इक्विलिब्रियम में था कि जो कमोडिटी होगी या गुड्स या सर्विसेज होंगे वो क्या होंगे, इंडिपेंडेंट रहेंगे, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। ये आपस में म्यूचुअली और सिमुलटेनियसली डिटरमाइन होगा प्राइस सभी गुड्स का एक साथ, सभी फैक्टर्स का एक साथ। और इसमें मल्टी मार्केट इक्विलिब्रियम का जिक्र किया जाता है, किसी एक कमोडिटी का जिक्र नहीं किया जाता है, ठीक है। तो इसमें इस सिस्टम को एक्सप्लेन करने के लिए वालरस ने सिमुलटेनियस इक्वेशन को डिस्क्राइब किया है जो इंटरसेक्शन करेंगे इंडिविजुअल सेलर और बायर के ऑल मार्केट्स में, ठीक है। तो वालरास का मॉडल बोलता है कि जो हर एक इंडिविजुअल का डिसीजन है, जो डिसीजन मेकर हैं, वो प्रेजेंट किस तरीके होंगे, एक सेट ऑफ इक्वेशंस के साथ रिप्रेजेंट होंगे। और ईच कंज्यूमर, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि कोई कंज्यूमर है, उसके दो रोल होते हैं, या तो वो कोई बाय करता है कमोडिटी, हम भी कंज्यूमर हैं, जब हम किसी मार्केट में जाते हैं वहाँ से कोई चीज़ खरीदते हैं, कोई कमोडिटी या कोई गुड्स खरीदते हैं, तो ये एक रोल हो गया। और दूसरा हम क्या करते हैं, कोई सर्विस देते हैं, कोई प्राइवेट सेक्टर में, कोई गवर्नमेंट सेक्टर में, तो तब हम क्या कर रहे होते हैं, हम अपनी सर्विस दे रहे होते हैं फैक्टर के रूप में फर्म को या गवर्नमेंट को, ठीक है। उसके बाद इसी वजह से हर एक कंज्यूमर की दो इक्वेशनें बन जाती हैं, टू सबसेट, एक जो डिस्क्राइब करता है डिमांड अलग अलग कमोडिटीज़ की और दूसरी सप्लाई फैक्टर इनपुट की, ठीक है। उसके बाद सिमिलरली ऐसे ही प्रेजेंट किया जाती हैं इक्वेशंस फर्म के केस में या प्रोड्यूसर के केस में, ठीक है। इसके भी दो रोल होते हैं, एक तो कमोडिटी को प्रोड्यूस करना और दूसरा डिमांड करना किसकी, फैक्टर इनपुट की, जो कंज्यूमर लोग देते हैं, हम लोग देते हैं, ठीक है। तो इनकी जो वालरस की जर्नल इक्विलिब्रियम है, ये इसकी तीन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनकी इक्वेशन की, क्या, सॉरी तीन नहीं, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, सिमिलटेनिटी और इंटरडिपेंडेंस। जो मार्केट या गुड्स होंगी वो आपस में इंटरडिपेंडेंट होंगी और सिमिलटेनियसली उनका प्राइस जो है वो डिटरमाइन किया जाएगा, वो इंडिपेंडेंट नहीं होंगी। वालरस ने डिस्कस किया था तीन थिंग को, ये क्वेश्चन पिछली बार एग्जामिनेशन में देखने को भी मिला था, एग्जिस्टेंस, यूनिकनेस और स्टेबिलिटी इक्विलिब्रियम की किस तरीके से क्या ये प्रॉब्लम है। तो जब जर्नल इक्विलिब्रियम अगर क्या जर्नल इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन एग्जिस्ट होगा, ये क्वेश्चन है। तो ये कौन सी प्रॉब्लम है, एग्जिस्टेंस प्रॉब्लम। दूसरा कौन सी प्रॉब्लम है, यूनिक प्रॉब्लम। इफ एन इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन एग्जिस्ट, क्या वो यूनिक होगा, अगर इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन एग्जिस्ट होता है तो क्या वो यूनिक है, ये यूनिक प्रॉब्लम है, ठीक है। तो क्या इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन एग्जिस्ट जब होगा तो क्या वो स्टेबल है, ये है स्टेबिलिटी प्रॉब्लम। ये तीनों प्रॉब्लम है, इनको एज इट इज ही आपको रिमेंबर रखना है। बट क्या, कहाँ पे, किस पॉइंट पे ये तीनों प्रॉब्लम की डिस्कस करना है अब हमने, जहां पे कोई भी एक्सेस डिमांड या एक्सेस सप्लाई नहीं होगी ऐसे प्राइस पे, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम के बारे में डिस्कस करते हैं, किसके बारे में, स्टेबल इक्विलिब्रियम के बारे में। क्या है स्टेबल इक्विलिब्रियम? स्टेबल इक्विलिब्रियम तब होती है जब डिमांड फंक्शन सप्लाई फंक्शन को कहां से कट करता है, अबव से, ऊपर से जब कट करेगा। यहां पे डायग्राम पे आप जब देखोगे तो ये देखो, ये है डिमांड कर्व, डी डिमांड कर्व है और एस सप्लाई कर्व है। तो डिमांड कर्व ऊपर से कट कर रही है ना सप्लाई कर्व को, ठीक है। देखो यहां से कट कर रही है ना, यहां से ये सप्लाई कर्व कट करके नीचे जा रही है, तो ठीक है। तो इसलिए कैसे हम इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि ये यूनिक स्टेबल इक्विलिब्रियम है, ठीक है। तो इस पॉइंट से ऊपर जो, इस पॉइंट से ऊपर जो है,
क्या है, एक्सेस सप्लाई है, और नीचे क्या है, एक्सेस डिमांड है। तो एक्सेस डिमांड क्या करती है, प्राइस को इंक्रीज करती है, और एक्सेस सप्लाई क्या करती है, प्राइस को रिड्यूस करती है। ये भी आपको रिमेंबर रखना है। उसके बाद नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहाँ पे, जब डिमांड फंक्शन कट करेगा सप्लाई फंक्शन को बिलो से, नीचे से। ये देखो यहां से कट कर रहा है ना, नीचे से कट कर रहा है। ये देखो यहां से कट कर रहा है, नीचे से कट कर रहा है सप्लाई कर्व को, तो वो क्या आ गया, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम आएगी। ठीक है, इस केस में क्या होगा कि जो एक्सेस सप्लाई है वो इंक्रीज करेगी प्राइस को, और एक्सेस डिमांड जो है वो डिक्रीज करेगी किसको, प्राइस को। ये भी रिमेंबर रखना है आपको एज इट इज ही। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, मल्टीपल इक्विलिब्रियम। मल्टीपल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं अब हम। मल्टीपल इक्विलिब्रियम कहाँ पे, जैसे कि ये डिमांड है, यहाँ पे सप्लाई कर्व है, एसएस सप्लाई कर्व है, और डी डी क्या है, डिमांड कर्व। तो जो डी डी है ये दो जगह पे कट कर रहा है। एक तो क्या कर P1 पे, जहाँ पे ये क्या है, एक स्टेबल इक्विलिब्रियम है। ठीक है, इस पॉइंट पे स्टेबल इक्विलिब्रियम है, और इस पॉइंट पे अनस्टेबल है, क्योंकि जो डिमांड है वो नीचे से कट कर रही है और ऊपर से कर रही है। तो यहाँ पे दो पॉइंट पे इक्विलिब्रियम बना रहा है, एट पॉइंट P1 और एट पॉइंट P2। तो इस तरीके से ये क्या है, मल्टीपल इक्विलिब्रियम है। ठीक है, ये भी रिमेंबर रखोगे। उसके बाद नो इक्विलिब्रियम, जब डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को कट ही नहीं करेंगे तो इक्विलिब्रियम जो है वो होगी ही नहीं। उस केस में इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट ही नहीं होगी, जैसा कि इस डायग्राम के थ्रू फिगर 4 में हमें दिखाया हुआ है कि यहाँ पे ये देखो डिमांड कर्व है ये, और ये सप्लाई कर्व है, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर ही नहीं रही हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे कोई भी इक्विलिब्रियम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम का एक और केस पढ़ते हैं। ये ई कर्व जो है ये एक्सेस डिमांड कर्व है, और पी जो है ये प्राइस एक्सेस है। ठीक है, तो जब प्राइस एक्सेस को एक्सेस डिमांड जो है वो क्या करेगी, कट करेगी ऊपर से, या नेगेटिवली जो इंटरसेक्ट करेगी एक्सेस डिमांड कर्व, तो उस पॉइंट को बोला जाएगा स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ये भी हो गया डायग्राम के थ्रू भी, और यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन भी यही किया हुआ है। उसके बाद अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम अनस्टेबल तब होगी जब स्लोप, जो एक्सेस डिमांड कर्व का स्लोप है वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, उस पॉइंट को पे प्राइस एक्सेस को इंटरसेक्ट जो क्या करेगा, पॉजिटिवली इंटरसेक्ट करेगा, तो उस पॉइंट को बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, ये भी रिमेंबर रखोगे। और मल्टीपल इक्विलिब्रियम की बात करें तो जो प्राइस एक्सेस को एक्सेस डिमांड कर्व दो बार कट, जितनी बार कट करेगी उतनी इक्विलिब्रियम जो है होंगी। तो इस तरीके से ये भी क्या है, मल्टीपल इक्विलिब्रियम का केस है। ठीक है, ये भी रिमेंबर रखोगे आप। उसके बाद आगे पढ़ते हैं, नो इक्विलिब्रियम। यहाँ भी आपको यही बात देखने वाली है कि जब जो एक्सेस डिमांड फंक्शन है वो इंटरसेक्ट ही नहीं करेगा वर्टिकल प्राइस एक्सेस को, इस वाले लाइन को, P0 लाइन को, तो तब क्या है, कोई भी इक्विलिब्रियम जो है वो नहीं होगी। ये भी आपको रिमेंबर रखना है। तो वालरस का मानना था कि जो इक्विलिब्रियम को एडजस्ट कौन करता है, प्राइस करती है। ठीक है, थ्रू डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, उसके बाद क्या क्या अजम्पशन थी वालरस की, जो जर्नल इक्विलिब्रियम मॉडल है उसकी क्या अजम्पशन थी कि जो भी फर्म होंगी उनकी क्या रहेगी, आइडेंटिकल कास्ट फंक्शन, उनका जो भी कास्ट फंक्शन होगा वो क्या रहेगा, आइडेंटिकल रहेगा। ठीक है, ये भी रिमेंबर रखना है। और फुल एम्प्लॉयमेंट होगा मार्केट में, परफेक्ट कंपटीशन होगा, और कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल होगा। ठीक है, क्योंकि जितने फैक्टर इनपुट बढ़ाए उतनी ही ज़्यादा जो है प्रोडक्शन जो है बढ़े, तो उसको उतने ही प्रोपोर्शन में, तो उसको क्या कहेंगे, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। ये मैं प्रोडक्शन फंक्शन में डिटेल के साथ करवाऊंगा। उसके बाद इनकी जो मॉडल था ये भी बेस्ड था सेटरस पेरिबस की अजम्पशन पे बेस्ड था कि जो बाकी सभी चीज़ें वो अनचेंज रहेंगी या कांस्टेंट रहेंगी, और परफेक्ट मोबिलिटी रहेगी फैक्टर में मार्केट में। ठीक है, तो ये भी थी, ये सारी अजम्पशन पे बेस्ड था क्या, वालरस का मॉडल ऑफ जर्नल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। ठीक है, तो यही आज का टॉपिक होता है। एंड आपको ये वीडियो कैसी लगी, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो अपने फ्रेंड लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अगर कोई क्वेरी है हमारे चैनल इन डेप्थ को सब्सक्राइब करें। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी दे दूंगा, फर्दर अपडेट के लिए उसको भी ज्वाइन कर सकते हो।
थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस अगेन।